हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैंपस वाला। आज मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा अबाउट दी काउंसलिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन एमपी फॉर आयुष। तो दोस्तों, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी की काउंसलिंग अभी चल रही है और लास्ट राउंड विच इज़ द सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है अभी चल रहा है। और उसी में एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि एक्सटेंशन मिल गया है, नया रिवाइज्ड कट ऑफ स्कोर आ गया है। तो काउंसलिंग हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 22 टू 20 तो तकरीबन एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम आ गया। तो दैट डेफिनेटली मीन्स के आगे और राउंड्स आएंगे, एक या दो राउंड्स और आने की संभावना है। बट एक्चुअली ये जो राउंड है जो अभी चल रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है ऑन 14th, 15th और 16th, टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर दैट रजिस्ट्रेशन। और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेडलाइन कल तक का है, 17 नवंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो समझने वाली बात वो ये है कि जो 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 रिवाइज हुआ है कट ऑफ, उस कट ऑफ का इम्पैक्ट इन कैंडिडेट्स पे नहीं है जो पहले से एलिजिबल थे। सो दोज कैंडिडेट्स हु हैव बिकम एलिजिबल नाउ जस्ट आफ्टर दिस न्यू रिविजन, वो कैंडिडेट्स अगले राउंड में ही रजिस्टर कर पाएंगे। सो वो अभी एलिजिबल नहीं है अभी भी, इस जबकि वो नोटिफिकेशन इस राउंड के स्टार्ट होने से पहले यानी 14 नवंबर से पहले वो नोटिफिकेशन आ गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं आपके पास इस राउंड में। अगर आप इस राउंड अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है आयुर्वेदा का, खास करके मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बीएमएस में अभी जो कॉलेजेस बचे हुए हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कॉलेजेस हैं। आईईएस कॉलेज है जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। उसके बाद सैम है, सैम कॉलेज, और स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, वो भी सैम का ही कॉलेज है। तो यहाँ पे सीट्स बची हुई हैं, दोनों ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं। इसी तरह से कुछ सीटें बची हुई हैं आरकेडीएफ में और एसआरके में, अगेन दे आर ऑल्सो ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान यहाँ ये रखना है कि जो फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ है उसके बाद अभी सीट चार्ट आया नहीं है। सीट चार्ट अभी आएगा आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन इज़ ओवर, उसके बाद सीट चार्ट आएगा। तो दोस्तों, उसमें आपको एक्चुअल फिगर्स मिल जाएंगे कि इस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं। तो मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस, जो हमने वर्बली कॉलेजेस से मालूम करके, स्टूडेंट से मालूम करके बता रहे हैं। कुछ और भी कॉलेजेस हैं, जैसे इसमें पराशर कॉलेज हुआ और वीणा वादनी हुआ। इन कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स बाकी हैं। अगर हम एनआरआई की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी में एनआरआई के पास 66 सीट्स थी, 65 सीट्स थी। बट इन दिस कमिंग राउंड इट इज़ ऑलमोस्ट पैक। 5-6 सीटें हैं, बट मोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट सब सीटें उनकी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। वही मानसरोवर, आरडी मेमोरियल, ऑलमोस्ट आर ऑल पैक्ड। तो दोस्तों, ये तो थी इंफॉर्मेशन अबाउट बीएमएस की। अब होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो बीएचएमएस में अगर आप लेना चाहते हैं तो लेट मी गिव यू सम वेरी इनसाइट इंफॉर्मेशन अबाउट बीएचएमएस होम्योपैथी। इंडिया में और जो दूसरे स्टेट्स के जो बीएचएमएस कॉलेजेस थे, वहाँ पे काफ़ी सीटें ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और वहाँ बहुत कम सीटें बची हैं। अगर हम महाराष्ट्र को ही देख लें, क्योंकि बल्क ऑफ स्टूडेंट कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि उसका इम्पैक्ट अब एमपी में भी आने वाला है। अगर आपने होम्योपैथी में सीट अभी तक एक्वायर नहीं की है, आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो यू शुड इमीडिएटली थिंक ऑफ गेटिंग अ सीट इन होम्योपैथी। अगर आप होम्योपैथी करना चाहते हैं, डोंट वेट फॉर लास्ट राउंड टू कम, या एक्सटेंशन वाले राउंड में हम ट्राई करेंगे कि किसी कॉलेज में हमको मिल जाए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी से ऑक्यूपाई हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट्स नहीं मिल पाई हैं दूसरे स्टेट्स में, एंड दे आर नाउ स्टार्टिंग टू अप्रोच अस। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं, आस्किंग फॉर कहाँ सीट मिल सकती है, कहाँ कितनी फ़ीस है। तो दोस्तों, आपको भी अगर कुछ जानकारी चाहिए इस तरह की, यू कैन ऑलवेज कॉल आउट द हेल्पलाइन नंबर, कि आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी सीट, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है जहाँ आपको सीट मिल सकती है।
लेट मी टेल यू, एमपी में मैनेजमेंट सीट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट या आपको कोई भी काउंसलर ये इंफॉर्मेशन देता है कि एमपी में मैनेजमेंट सीट हम आपको दिला सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, एमपी में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट सीट। देयर आर ओनली रेगुलर सीट्स विच आर मेरिट सीट्स दैट एग्जिस्ट इन एमपी व्हेन इट कम्स टू आयुष की काउंसलिंग में। हाँ, अगर आप एमबीबीएस की और डेंटल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें एनआरआई सीट्स होती हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट। तो दोस्तों, मैं आगे और वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए इसी काउंसलिंग के अपडेट्स को लेकर के, और ये जो कट ऑफ आया है उसको लेकर के, उस कट ऑफ के क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कौन कौन सी काउंसलिंग्स उस कट ऑफ से इम्पैक्ट होगी। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई कि ये जो काउंसलिंग का जो कट ऑफ आया है, ये जो कट ऑफ में रिवीजन हुआ है, दैट इज़ ओनली फॉर आयुष कोर्सेज, इट इज़ नॉट फॉर एमबीबीएस एंड डेंटल। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और कुछ और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।